वह ऐसी चीजें करने लगी जिन्हें कोबी समझ नहीं पा रहा था। यह नया खेल उन खेलों से बिल्कुल अलग था जो वह स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। कोबी सिर्फ 10 साल का था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उसे फुटबॉल खेलना और कहानी की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन ज्यादातर दिन वह एक खाली घर में लौटता क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। श्री और श्रीमती ओमारी स्थानीय बाजार में एक बड़ी दुकान चलाते थे। वे कोबी को अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। स्कूल बस कोबी को हर दिन शाम 3 बजे घर छोड़ देती थी और वह शाम 6 बजे तक अकेला रहता, जब तक उसकी माँ बाजार से वापस नहीं आ जाती थी। मैं यहाँ अकेले बोर हो रहा हूँ, उसने एक शाम शिकायत की। माफ करो कोबी, बस 3 घंटे के लिए, उसकी माँ ने कहा। हमें तुम्हारी स्कूल फीस और जरूरतों के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। कोबी समझ गया, लेकिन फिर भी कभी कभी वह चाहता कि उसके माता पिता के पास उसके लिए ज्यादा समय हो। एक दिन श्रीमती ओमारी के दिमाग में एक आइडिया आया। कोबी, उन्होंने कहा, क्यों ना हम पड़ोस में रहने वाली आंटी मीरा से कहें कि वह तुम्हें हमारे घर आने तक संभाल ले। आंटी मीरा उनकी पड़ोसन थीं, एक करीब 30 साल की अविवाहित महिला जो अकेली रहती थी। वह हमेशा खुशमिजाज और दयालु थीं, इसीलिए कोबी के माता पिता को उन पर भरोसा था। ठीक है मम्मी, कोबी ने हामी भर दी। वह आंटी मीरा को अच्छी तरह जानता था। वह बहुत अच्छी थीं और अक्सर उसे छोटे छोटे तोहफे देती थीं। और इस तरह कोबी स्कूल से आने के बाद आंटी मीरा के घर जाने लगा। आंटी मीरा का घर छोटा लेकिन साफ सुथरा था। वह हमेशा कोबी का स्वागत खाने की प्लेट और गर्मजोशी से करती। कोबी, आओ खाना खाओ, आज स्कूल कैसा रहा, वह अक्सर पूछती। पहले पहल कोबी को थोड़ी शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके मिलनसार स्वभाव और मीठी कहानियों की वजह से वह सहज हो गया। आंटी मीरा बेहद दयालु थीं। उन्होंने कोबी के लिए कार्टून और बच्चों की फिल्में खरीदी जो वह अपने छोटे टीवी पर देख सकता था। आखिरकार उन्होंने कोबी के लिए एक गेम बॉय वीडियो गेम खरीदा जिसे उसने बहुत पसंद किया। कोबी, ये लो, ये तुम्हारे लिए है, आंटी मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उन्होंने पहली बार उसे वह खिलौना दिया। कोबी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आंटी मीरा ने जोर देकर कहा, कोबी, तुम वो छोटे भाई हो जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हारे लिए वो सब लाऊंगी जो तुम चाहोगे। कोबी ने आभार से भरकर गेम बॉय ले लिया, लेकिन उस दिन के बाद चीजें बदल गईं। सब कुछ एक मंगलवार की दोपहर शुरू हुआ, जब कोबी स्कूल से लौटा था। आंटी मीरा ने उसे एक नया खेल सिखाने का सुझाव दिया। यह खेल सिर्फ हम दोनों के लिए है कोबी, इसे कोई और नहीं जान सकता या खेल सकता, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लगभग फुसफुसाते हुए। लेकिन कोबी को यह खेल बिल्कुल समझ नहीं आया। आंटी मीरा ने उसे ऐसी चीजें देखने और करने के लिए कहा जो उसकी उम्र से बहुत आगे थीं। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपने शरीर को छूने के लिए प्रेरित किया, जिससे कोबी और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। और तो और आंटी मीरा की आवाजें और उनके चेहरे के भाव जब वे यह खेल खेल रही होती थीं, कोबी के लिए बिल्कुल समझ से बाहर थे। बीच में ही उसने रुककर कहा, आंटी, मुझे यह खेल पसंद नहीं आ रहा। उसके चेहरे पर डर और सदमे की भावना थी। चिंता मत करो कोबी, समय के साथ तुम्हें यह खेल अच्छा लगने लगेगा, आंटी मीरा ने आश्वासन दिया। धीरे धीरे यह छोटा सा रहस्यमय खेल एक दैनिक आदत बन गया, एक ऐसी आदत जिससे कोबी को नफरत थी। वह बहुत छोटा, नाजुक और अनजान था। उसे समझ नहीं आता था कि आंटी मीरा के चेहरे पर उत्तेजना या खुशी की भावना क्यों आती थी जब वे यह खेल खेलते थे। समय बीतने के साथ कोबी आंटी मीरा के घर जाने से डरने लगा। वह स्कूल की घंटी बजने के बाद भी लंबे समय तक स्कूल में ही रुकता ताकि घर देर से पहुंचे। जब शुक्रवार को स्कूल जल्दी छूटता तो वह सड़क पर धीरे धीरे चलता ताकि घर देर से पहुंचे। एक दिन आंटी मीरा के साथ एक और खेल सत्र के बाद कोबी ने अपने माता पिता को बताने की जरूरत महसूस की, लेकिन वह डर गया। वह समझा नहीं पा रहा था कि वह डर क्यों महसूस कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसे बताना चाहिए। आखिरकार उस शाम कोबी रसोई में अपनी मां के पास गया। मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है,
उसने धीमी आवाज में शुरुआत की। क्या बात है कोबी? श्रीमती ओमारी ने पूछा, लेकिन उनकी आवाज में अधीरता झलक रही थी क्योंकि वह किचन सिंक से जल्दी में थीं। मम्मी, यह आंटी मीरा के बारे में है। लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही श्रीमती ओमारी ने उसकी बात काट दी। कोबी, कोबी, मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया? वह चिढ़कर बोली। कोबी, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम जानते हैं कि हम तुम्हारे लिए हमेशा नहीं हो पाते, लेकिन आंटी मीरा इस समय हमारी जगह तुम्हारी देखभाल कर रही हैं। चिंता मत करो, तुम उन्हें पसंद करने लगोगे और तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे, श्रीमती ओमारी ने कहा और कोबी के सिर पर हाथ फेर दिया। लेकिन मम्मी, कोई लेकिन नहीं कोबी, श्रीमती ओमारी ने फिर काट दिया। अब अपने कमरे में जाओ और होमवर्क करो और इस मुद्दे पर दोबारा बात मत करो। हाँ मम्मी, कोबी ने उदास होकर जवाब दिया और किचन से बाहर चला गया। उस रात कोबी अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोया क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आंटी मीरा उसके साथ क्या कर रही थी और अब उसके अपने माता पिता के पास भी उसके लिए समय नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी परेशानियां अभी और बढ़ने वाली थीं। अगली सुबह जब कोबी नींद से उठा तो उसने देखा कि उसने बिस्तर पर पेशाब कर दिया था। कोबी स्तब्ध रह गया। वह बचपन से ही बिस्तर गीला करना बंद कर चुका था और उसने पिछली रात इतना पानी भी नहीं पिया था कि ऐसा हो। क्या यह आंटी मीरा के उस खेल की वजह से हो रहा है? कोबी ने सोचा, लेकिन वह अपने माता पिता को बता नहीं सका, नहीं तो उसकी मां उसे मारती। वह बहुत सख्त अनुशासन में विश्वास रखती थी। खैर, कोबी ने गीला गद्दा छुपा दिया और किसी के नोटिस करने से पहले अपने कपड़े बदल लिए। लेकिन बिस्तर गीला करने की यह समस्या दिनों तक बनी रही। उसके माता पिता इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोबी जानता था कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद कोबी हमेशा की तरह आंटी मीरा के घर गया। आंटी मीरा उसे देखकर खुश हुई और उसे चावल और जूस का प्लेट देकर स्वागत किया। थोड़ी देर बाद जब आंटी मीरा कोबी के साथ अपना छूने का खेल खेलने आई तो कोबी ने तुरंत कहा, आंटी, मुझे आपका खेल पसंद नहीं आ रहा। इसकी वजह से मैं रोज बिस्तर गीला कर देता हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आंटी मीरा का चेहरा तुरंत बदल गया। एक पल के लिए वह गहरे विचारों में डूब गईं, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि उन्होंने अब भी क्या सुना। फिर अचानक उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कोबी के पास आकर कहा, चिंता मत करो कोबी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारी उम्र के लड़कों का बिस्तर गीला करना बहुत आम बात है। तुम इससे उबर जाओगे। लेकिन इससे कोबी को कोई सुकून नहीं मिला। वह समझा नहीं पा रहा था कि आंटी मीरा के साथ यह नया खेल शुरू करने के बाद से उसके साथ क्या हो रहा था। जैसे ही वह उनके घर में कदम रखता, उसे असामान्य रूप से बहुत घबराहट होती। उसका दिल तेजी से धड़कता और वह अपनी छाती में उसकी धड़कन महसूस कर सकता था। वह बस इतना चाहता था कि उसके माता पिता जल्दी घर आए ताकि उसे यह सब झेलना न पड़े। जल्द ही यह उसकी स्कूल की पढ़ाई पर भी असर डालने लगा। कोबी, जो क्लास के होनहार छात्रों में से एक था, अब पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसे पहले जैसा खेलने में भी मजा नहीं आता था। जब उसके दोस्त ब्रेक टाइम में मैदान में खेलते तो कोबी एक कोने में बैठकर खोया खोया रहता। उसके दिमाग में आंटी मीरा के शरीर की छवियां घूमती रहती। उसकी क्लास टीचर मिसेस एनिची ने जल्द ही कोबी के इस नए व्यवहार को नोटिस कर लिया। मिसेस एनिची एक प्यारी और समझदार टीचर थीं। सभी छात्र उनकी मस्ती और दयालुता के लिए उन्हें पसंद करते थे। लेकिन मिसेस एनिची की एक खास खूबी थी, उनकी गहरी नजर। वह आसानी से समझ जाती थीं कि कोई छात्र बुरा महसूस कर रहा है या मूड में नहीं है। मिसेस एनिची कुछ दिनों से कोबी को ऑब्जर्व कर रही थीं और जानती थीं कि कुछ गड़बड़ है। वह पहले एक खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़का था, लेकिन अब वह ज्यादातर खोया खोया और उदास रहता था। एक दिन क्लास में पढ़ाने के बाद उन्होंने कोबी को अपने डेस्क पर बुलाया। कोबी, क्या कोई समस्या है? तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत खोए खोए लग रहे हो। कोबी उनके डेस्क के सामने सिर झुकाए खड़ा था। वह सोच रहा था कि क्या मिसेस एनिची को सच बताए या नहीं। उसके शब्द उसके गले में अटक रहे थे। नहीं मैडम, सब ठीक है।
कोबी ने झूठ बोला। कुछ चुप्पी के बाद मिसेज एनिची ने कहा, कोबी, अगर तुम किसी व्यक्तिगत समस्या से गुजर रहे हो तो मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी टीचर हूं। मैं यहां तुम्हारी शिक्षा और हर तरह से मदद के लिए हूं। आखिरकार उन्होंने कोबी को जाने दिया, लेकिन मिसेज एनिची को यकीन था कि कोबी कुछ छुपा रहा था, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा था और जिसके बारे में वह डरा हुआ था। उस दिन जब कोबी घर गया तो उसने प्रार्थना की कि उसके माता पिता घर लौट आए हों ताकि उसे आंटी मीरा के घर न जाना पड़े। लेकिन अफसोस, सब कुछ वैसा ही था। वह आंटी मीरा के घर गया और हमेशा की तरह उन्होंने अपना खेल खेला। लेकिन इस बार कुछ बहुत अजीब हुआ। खेल के दौरान कोबी ने देखा कि उसका प्राइवेट पार्ट सख्त हो गया और खड़ा हो गया। इससे उसकी रूह कांप गई और उसने अगले दिन मिसेज एनिची को सब कुछ बताने की कसम खाई। अगले दिन स्कूल में एक क्लास के बाद वह सीधे मिसेज एनिची के डेस्क पर गया और शर्म से सिर झुकाकर बोला, मैडम, मुझे आपको कुछ बताना है। मिसेज एनिची ने ध्यान से सुनने के लिए झुककर गंभीर और आश्वस्त भाव बनाया। कोबी ने इधर उधर देखा ताकि कोई उसकी बात न सुन ले। फिर मिसेज एनिची के कान में फुसफुसाया, यह आंटी मीरा की वजह से है, हमारी पड़ोसन। वह मेरे साथ अजीब हरकतें करती हैं और मुझसे वो चीजें करवाती हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। मिसेज एनिची स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कोबी की पूरी कहानी ध्यान से सुनी। कोबी, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बताया। मिसेज एनिची ने आश्वासन भरे स्वर में कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी आंटी मीरा कर रही हैं वह बिल्कुल गलत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। पहली बार हफ्तों में कोबी ने खुशी महसूस की कि किसी ने उसकी बात सुनी और मदद करने को तैयार था। लेकिन दूसरी ओर वह डरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था कि आंटी मीरा को पता चलने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। मिसेज एनिची ने तुरंत प्रिंसिपल और स्कूल बोर्ड के कुछ सदस्यों के साथ मीटिंग की। सभी ने सहमति जताई कि यह मामला गंभीर था और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। स्कूल प्रशासन ने अगले ही दिन श्री और श्रीमती ओमारी को बुलाया ताकि कोबी के बारे में इस नई जानकारी पर चर्चा की जा सके। क्या कोबी ने कोई गलती की है? श्रीमती ओमारी ने बेचैनी से पूछा जब वे प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे थे। नहीं, कृपया बैठिए। जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वह उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, प्रिंसिपल ने कहा। मिस्टर और मिसेज ओमारी, आपके बेटे ने हमें आपकी पड़ोसन आंटी मीरा के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताई है। कोबी ने कहा है कि आंटी मीरा रोज उसे गलत तरीके से छूती हैं। क्या आप इस बारे में जानते हैं? क्या? मिस्टर ओमारी गरजे। उन्होंने मुट्ठी बंद कर तुरंत खड़े हो गए। श्रीमती ओमारी हक्का बक्का रह गईं। मिसेज एनिची, जो वहां मौजूद थीं, ने उन्हें कोबी द्वारा बताई गई पूरी घटना सुनाई। काफी बहस के बाद मिस्टर ओमारी इस बात पर राजी हो गए कि वे खुद कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह के अपराधों से निपटने वाली एजेंसियों को शामिल करेंगे। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद श्रीमती ओमारी खुद कोबी को लेने स्कूल आईं। कोबी, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी जब तुम मुझे अपनी परेशानी बताना चाहते थे। मैं काम में इतनी व्यस्त थी कि अपने ही बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा और मैंने इसका हल निकाल लिया है। तुम फिर से खुश रहोगे, उन्होंने कहा और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उसी शाम आंटी मीरा के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जब उन्होंने देखा कि कौन है तो उनके सामने 3 पुलिसकर्मियों की गंभीर मुखाकृतियां थीं। मिस्टर ओमारी कुछ पुलिसकर्मियों के साथ लौटे थे, जिनके साथ मिसेज एनिची और स्कूल की प्रिंसिपल भी थीं। मिस मीरा, आप बाल यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार हैं, एक अधिकारी ने घोषणा की। आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, आप गलत घर में हैं। आंटी मीरा ने डर और सदमे से जमे जमाए बचाव किया। बेहतर होगा कि आप चुप रहें। आपके खिलाफ कोर्ट में आपके हर शब्द और कार्य का इस्तेमाल किया जाएगा, उसी पुलिसकर्मी ने कहा, जबकि उन्होंने आंटी मीरा को हथकड़ी लगा दी। इस बीच कोबी बाहर जाने से इतना डरा हुआ था कि वह अपने कमरे में ही रहा और खिड़की से पूरी घटना देखता रहा। जब उसने आंटी मीरा को पुलिस वैन में बैठाकर ले जाते देखा तो उसने राहत की, गहरी सांस ली। उस दिन के बाद
कोबी के माता पिता ने उस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वे बारी बारी से उसे स्कूल से लेने जाने लगे और घर पर उसके साथ समय बिताने लगे। स्कूल में मिसेस एनिची ने उस पर नजर रखी और उसे तथा अन्य छात्रों को आश्वासन दिया कि वे किसी भी परेशानी या मदद की जरूरत में बड़ों से बात कर सकते हैं। लेकिन बिस्तर गीला करने की समस्या अभी भी बंद नहीं हुई थी। हालांकि जिस थेरेपिस्ट के पास कोबी जा रहा था, उसने उसके माता पिता को आश्वासन दिया कि समय के साथ जब वह इस आघात से उबर जाएगा तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। बच्चों की बात सुने। माता पिता को हमेशा अपने बच्चों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। गलत स्पर्श के बारे में जागरूकता बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में शिक्षित करना जरूरी है। मदद मांगने में संकोच न करें। अगर कोई बच्चा किसी गलत स्थिति में है तो उसे तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े को बताना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप इससे क्या सीखे और आप किस देश से देख रहे हैं। धन्यवाद।